सिर्फ एक दिन बचा हुआ है इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए और तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि भैया कैसे होगा इस आखिरी टाइम में हमको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स को कवर आउट करना है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं पढ़ूं क्या, क्या मैक्रो पढ़ूं, क्या इंडियन इकोनॉमी पढ़ूं या फिर कुछ और पढ़ूं, एमसीक्यूज लगाऊं या फिर आंसर राइटिंग करूं या फिर से रिवीजन करूं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जिसके कारण यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ चुकी है। तो आज आपका एसबीआई टॉपर्स का सीक्रेट स्ट्रैटेजी लेकर के आ गए हैं जिसका आपको आखिरी के जो घंटे बचे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से चलते हो। 4 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको बताता हूं। सबसे पहला स्टेप आ जाता है बच्चों कि आपको सारी चीजें नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से सब कुछ कवर करना चाह रहे हैं। पर देखो यार, ये तो पॉसिबल अब नहीं है, बहुत ही कम टाइम बचा है। तो हमको इसकी जगह पर हाई वेटेज टॉपिक्स करना पड़ेगा। अब भैया हाई वेटेज टॉपिक्स क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। जैसे मुझे पता है कि मेरा जो नेशनल इनकम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम में मुझे पता है कि एक न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, तो मैं सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में लग जाऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल मेरे लिए सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं न्यूमेरिकल को सबसे पहले सॉल्व करूंगा। न्यूमेरिकल करने के बाद मेरे को पता है कि थ्योरी क्वेश्चन जरूर आता है जीडीपी डिफ्लेटर से, तो मैं जीडीपी डिफ्लेटर को जरूर करके जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है और यहां पर जीडीपी वेलफेयर भी एक क्वेश्चन है, वो भी आ सकता है। सो ऐसे करके मेरे को हर एक चैप्टर की लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जितने भी मेरी वीडियोस देखी होंगी उससे आपको पता तो लग गया होगा, बट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अलग से एक वीडियो बना दूं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, तो जल्दी से कमेंट कर दो हाई वेटेज, मैं आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, सेकंड चीज हो जाती है कि आपको अपनी आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करना है। भैया आंसर राइटिंग क्या हो गई? आंसर राइटिंग ये हो गई है कि आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को पढ़ना नहीं है। इकोनॉमिक्स में मेन नंबर आपको मिलेंगे पेपर प्रेजेंटेशन की। सो यहां पर अगर आपने आंसर राइटिंग करना सीख लिया ना भाई साहब, आप लोगों को मजा ही मजा आ जाना है। सो आंसर राइटिंग के लिए सिंपल क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन को लिख करके देखो और अपने आंसर को मैच करना है विथ गिवन आंसर, यानी कि बेसिकली जो भी सॉल्यूशन तुम्हारे पास है उससे मैच कर लो अपने आंसर को, तुमको मजा जाएगा। सबसे बढ़िया चीज है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। थर्ड चीज तुम्हारी हो जाती है भाई साहब कि आपको सैंपल पेपर और पीवाईक्यू पेपर करके जाना है। तुम्हारे पास अभी शाम का टाइम है, तुम्हारे पास रात का टाइम है, 1 से 2 पेपर अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, 1 से 2 पेपर बिल्कुल सॉल्व करते हुए निकल के जाना है। और पेपर कितने बजे तक सॉल्व करना है? 2.5 आवर्स में सॉल्व करना है। तो अगर आपने 2.5 आवर्स में सॉल्व कर लिया, सो आप लोगों का पेपर कल छूटेगा भी नहीं और आप आराम से लिख पाओगे। इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है कैसे आंसर को स्टार्ट करें। तो एक बार इसके लिए मैं एक सेशन कराने वाला हूं। आपका जो सेशन है वो 7 बजे होने वाला है। 7 PM से मैं एक सेशन करवाऊंगा जहां पर आप लोगों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट आंसर, सब कुछ यहां पर करवा दूंगा ताकि आंसर राइटिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा आपका एक फाइनल रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने ही यहां पर कुछ कर दिया क्या? ओके, कोई बात नहीं। यहां पर एक फाइनल रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि फाइनल रिवीजन में आप लोगों को सारे सब कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ कीवर्ड्स याद करना है कि अगर नेशनल इनकम है तो सारा फॉर्मूला रिवाइज करो, सारे कीवर्ड्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही सब कुछ आप कर लोगे, आराम से आपका सुबह सुबह रिवीजन हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सुबह आप लोग के साथ आ जाऊं और साथ में रिवीजन करा दूं, पर अगर नहीं आया तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे नोट्स वगैरह दे दूंगा ताकि उससे अपन लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मेरा जो सेशन है, जो भी मेरे से हो पा रहा है, मैं जल्दी जल्दी आपको करवा रहा हूँ ताकि आप लोग की जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि एमसीक्यूज का, जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इसी चैनल पर आपको एमसीक्यूज का एक सेशन मिल जाएगा जहां पर मैंने सारे 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करा दिया है। तो वहां से आप लोगों को सारा का सारा जो एमसीक्यू वाला प्रॉब्लम है वो खल्लास हो जाएगा। इसके अलावा पेपर्स अपन साथ में मिलकर सॉल्व कर ही लेंगे। तो ये मैं अभी 7 बजे आपको आकर के करवा दूंगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी करते हैं एंड। सारे के सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। बहुत ही बढ़िया पेपर आपका जाने वाला है क्योंकि भैया आप लोग एडीएस के साथ हो। तो चलो यार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और एडीएस के साथ ये आसान है कि हमेशा याद रखना। थैंक यू सो मच।